नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था? से उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? से उत्तर है लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? से उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी कि अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 81 दोनों में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? सही उत्तर है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। हमारा अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है राज्यसभा के नाम से भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? सही उत्तर है कनाडा देश की प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा देश की प्रेरणा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? सही उत्तर है उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? सही उत्तर है भाग 21 में। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? सही उत्तर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 2 में निम्न में से किसका वर्णन है? सही उत्तर है संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में निम्न में से किसका वर्णन है? सही उत्तर है मूल अधिकार का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? सही उत्तर है अमेरिका से। भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को अमेरिका देश से ग्रहण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है एवं प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? सही उत्तर है रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार
रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।